Hello dear students, welcome to my YouTube channel that name is Accountancy from A। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेवेंट होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 एंड द टॉपिक नेम इज ये कंटेंट है एंटायर चैप्टर का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। आज इन दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे इस लेक्चर में। देन नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रीजन फॉर द ऑपरेशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना। इट रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट डाला, आउटपुट बाहर आ गया। सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब भाई इंसान कोई अगर प्रोडक्शन कर रहा है किसी चीज का, प्रोडक्शन घर में नहीं हो रहा है, किसी फैक्ट्री में हो रहा है। अगर फैक्ट्री में हो रहा है तो पैसे कमाने के लिए हो रहा है, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। पढ़ चुके हैं पहले भी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आती हैं। मतलब हमें सिंपल लैंग्वेज में प्रोडक्शन करने के लिए किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, लैंड होना चाहिए, भाई हवा में तो प्रोडक्शन करोगे नहीं। लेबर होना चाहिए, प्रोडक्शन करेगा कौन। कैपिटल होनी चाहिए, मींस मशीनरी वगैरह। फोर, एंटरप्रेन्योर, हाँ एक दुकान टाइप होना चाहिए। समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। What is the difference between fixed factor and variable factor? Basis, meaning, relation, example। तो मीनिंग क्या होती है फिक्स्ड फैक्टर की एंड वेरिएबल फैक्टर्स की, समझना बहुत जरूरी है। देखिए फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर आर द फैक्टर दैट रिमेन फिक्स्ड। फिक्स्ड फैक्टर ऑलवेज बी फिक्स्ड, ऑलवेज विल बी फिक्स्ड, हमेशा फिक्स ही होते हैं। वेरिएबल फैक्टर आर द फैक्टर विच कैन बी चेंज बाय द फॉर्म, ठीक है ना, जो चेंज हो सकते हैं फॉर्म के द्वारा। रिलेशन, दे डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट, जो डायरेक्टली आउटपुट के थ्रू चेंज नहीं होते। फिक्स है वो फिक्स ही होगा। दे वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट, जो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। कैसे समझाते हैं अभी एग्जाम्पल देखिए। कैपिटल है, लैंड है, मशीनरी है, एटीसी, जो ऑलवेज फिक्स ही होते हैं। वेरिएबल क्या हो सकते हैं? प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो लेबर में बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना, चेंज हो सकते हैं। अगर डिमांड ज्यादा है तो लेबर ज्यादा हो सकते हैं। भाई डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लेबर ज्यादा लाने पड़ेंगे। डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा करना होगा, ज्यादा करना होगा तो रॉ मटेरियल भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। मतलब ये वैरी करते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट रन और शॉर्ट पीरियड, जिसे हम शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। लॉन्ग रन और लॉन्ग पीरियड। देखिए इट इज द टाइम पीरियड वेयर एटलीस्ट वन फैक्टर इनपुट रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें कम से कम एक फैक्टर इनपुट तो फिक्स होगा ही होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम्पल क्या समझाते हैं अभी। लॉन्ग रन, लॉन्ग पीरियड, इट रिफर्स टू द टाइम पीरियड वेयर ऑल फैक्टर्स इनपुट आर वेरिएबल, जिसमें जितने भी फैक्टर्स होंगे सब वेरिएबल होंगे, मतलब सब चेंज हो सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अभी समझाया। अब एग्जाम्पल देखिए, ये फिक्स का है, ये वेरिएबल है। मान लो फिक्स 0 है, वेरिएबल 4 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग रन। ये कॉन्सेप्ट है। फिक्स मींस एक है कोई, तो वेरिएबल 3, टोटल 4 ही होते हैं, 3 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट रन। फिक्स मान लो 2 है, 2 वेरिएबल है, शॉर्ट रन होगा। फिक्स 3 है, वेरिएबल 1 है, तो भी शॉर्ट रन होगा। मान लो पूरा का पूरा फिक्स 4 है और वेरिएबल 0, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वेरी शॉर्ट रन। ये कॉन्सेप्ट है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। डिफरेंस क्या है? मीनिंग, क्लासिफिकेशन, सप्लाई एडजस्टमेंट। मीनिंग क्या होती है अभी समझाया आपको। शॉर्ट रन रिफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंजिंग बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना, अभी समझाया भी आपको। लॉन्ग रन रिफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिहार पर ये चेंज हो सकता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फैक्टर्स आर क्लासिफाइड आर वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर इन द शॉर्ट रन। भाई शॉर्ट रन में फिक्स और वेरिएबल दोनों फैक्टर्स होते हैं, बट लॉन्ग रन की बात की जाए तो उसमें सारे के सारे फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं। सप्लाई एडजस्टमेंट की बात की जाए, डिमांड अगर बढ़ जाए तो क्या हमारे शॉर्ट रन के जो फैक्टर्स हैं क्या वो
इंक्रीज हो सकते हैं? देखिए, इन द शॉर्ट टर्म सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इमीडिएटली विद द इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या यहाँ पे ये जो सप्लाई है क्या इंक्रीज हो सकती है? सोचो, जहां पर एक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जहां पर कोई एक फैक्टर फिक्स होगा तो वहां पे कैसे हो पाएगा भाई? और यहाँ पे क्या है, सबके सब वेरिएबल है। तो अगर इन द लॉन्ग रन सप्लाई कैन बी इजिली इंक्रीज इफ द प्रोडक्ट इज डिमांडेड, डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।